हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो आज मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमें हमारी एक्सरसाइज में क्या दिया गया है। सबसे पहले देखो क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक है आपको द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज इज कॉल्ड एज। क्या रहेगा आपका आंसर? एनालिटिकल केमिस्ट्री। बी में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज नॉट क्वांटिटेटिव इन नेचर। आपका आंसर है कलर, सी में क्या अभी आपका आगे ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी। आपका आंसर है केजी, आपका आंसर है। डी के द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1.50 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ जी इज। आपका आंसर है 3। ई में क्या है, द इन एवोगाड्रोस कांस्टेंट 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मोल, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज। आपका आंसर क्या है 4। एफ में क्या आपको अभी आगे देखते हैं। एफ में आपको है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 25G ऑफ CaCO3 द अमाउंट ऑफ CaO प्रोड्यूस्ड विल बी। कितना रहेगा? 14.0G। जी में क्या, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 12G ऑफ मीथेन गैस। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर रहेगा 27। एच में क्या, टू एलिमेंट्स ए at mass 75 and B at mass 16 combined to give a compound having 75.8% of A. The formula of the compound is आपका रहेगा A2B3। ठीक है, डी आपका आंसर है A2B3, सॉरी। अब देखो आगे क्या है। आई में द हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 79.87% कार्बन एंड 20.13% ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आपका आंसर है CH3। जी में क्या, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 27G ऑफ A1। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 24। के में क्या, इन CuSO4 5H2O द परसेंटेज ऑफ वाटर इज। आपका आंसर है 36%। एल में क्या है, व्हेन टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम आर मैथमेटिकली रिलेटेड टू ईच अदर द रिलेशन कैन बी डिड्यूस्ड बाय प्लॉटिंग ग्राफ। बी आपका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें एक है डिफाइन लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का आपका ये आंसर रहेगा। बी में क्या है भी आपको, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, स्टेट द रूल्स ऑफ फॉर डिसाइडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपका बी का आंसर ये रहेगा। सी में क्या, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो इसका आंसर आपका ये रहेगा। डी में एक्सप्लेन द टर्म्स परसेंटेज, कंपोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो इसका आंसर आपका ये रहेगा। ई में क्या आपको, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सप्लेन। तो ई का आपका आंसर ये रहेगा। एफ में क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एसआई यूनिट्स, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। तो आपका एफ का ये आंसर रहेगा। जी में क्या भी आपको, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो इसका आंसर आपका ये रहेगा। एच में क्या है, डिफाइन स्टोइकियोमेट्री। तो इसका आंसर आपका ये रहेगा।
आई में क्या आपको वाई देर इज अ नीड ऑफ राउंडिंग ऑफ फिगर्स ड्यूरिंग कैलकुलेशन, तो इसका आंसर देखो जो आपको दिख रहा है ये रहेगा। अभी देखो जे में क्या आपको वाई डज मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, तो इसका आंसर आपका ये रहेगा। ठीक है, चलते हैं अभी नेक्स्ट पेज पे। अब देखो आपको एम में क्या दिया गया है। एम में क्या बोल रहे हैं, डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री, वाई इज एक्यूरेट मेजरमेंट क्रूशियल इन साइंस, तो इसका आंसर ये रहेगा। अभी देखो आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, तो इसका जो आपको आंसर लिखना जो सॉल्यूशन लिखना है कुछ इस तरीके से रहेगा। बी में क्या है, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसका कंप्लीट आंसर ये रहेगा। सी में क्या, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसका कंप्लीट आंसर ये रहेगा। अभी तो आपको डी में क्या है, यहाँ पर डी में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम टू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसका आंसर ये रहेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आपको सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, एक है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन एक्सपोनेंशियल टर्म्स, तो इसका देखो आंसर ये रहेगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बी में क्या है, गिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका देखो ये आंसर रहेगा। सी में क्या है, एक्सप्रेस क्वांटिटीज इन अबव बी विथ और विदाउट एक्सपोनेंट्स एज द केस में बी, तो इसका आंसर देखो ये रहेगा। डी में क्या है, फाइंड आउट द मोलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो यहाँ पे देखो ए बी सी आपको टोटल 3 है, तो देखो ए बी सी के जो आंसर रहेगा आपका ये रहेगा। अभी देखो आपको ई में क्या दिया गया है, ई में वर्क आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो इसका देखो जो सॉल्यूशन जो आंसर आपको लिखना है वो ये रहेगा। ठीक है, अभी देखो आपको एफ में क्या, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ग्रीन न्यूट्रॉइल crystals. Also find out the mass of iron and water of crystallization in 4.54 kg of crystals. तो इसका कंप्लीट आंसर देखो ये रहेगा। अभी देखो आपको जी में क्या दिया गया है, जी में आपको है द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू अ कंपाउंड कॉल्ड hemoglobin. It contains 0.335% of iron. 4 atoms of iron are present in one molecule of hemoglobin. What is the molecular weight?
तो इसका आंसर रहेगा आपका ये। एच में क्या है, अ सब्सटेंस ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंट कॉम्पोजिशन, एन इज इक्वल टू 43.4%, सी इज इक्वल टू 11.3% एंड ओ इज इक्वल टू 45.3%। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इसका सोल्यूशन ये रहेगा। आगे क्या है, एज्यूमिंग द एटॉमिक वेट ऑफ अ मेटल m टू बी 56, फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड कंटेनिंग 70.0% ऑफ m। तो इसका कंप्लीट जो सोल्यूशन रहेगा वो ये रहेगा। अब आगे क्या है, 1.00 g ऑफ अ हाइड्रेटेड सॉल्ट कंटेन्स 0.2014 g ऑफ आयरन, 0.1153 g ऑफ सल्फर, 0.2301 g ऑफ ऑक्सीजन एंड 0.4532 g ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इसका सॉल्यूशन ये रहेगा। अभी देखो आपको के में क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन्स 20% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन एंड 46.67% नाइट्रोजन। इट्स मॉलिक्यूलर मास was found to be 60। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा वो ये रहेगा। अभी तो आपको एल में क्या है, अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास, एच इज इक्वल टू 9.09, ओ इज इक्वल टू 36.36, सी इज इक्वल टू 54.55, मोल मास ऑफ कंपाउंड इज 88। फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका आंसर, कंप्लीट आंसर ये रहेगा। ओके अब देखो एम में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। When heated in the absence of air, these compounds decompose to form carbon and water. If 310 g of a carbohydrates leave a residue of 124 g of carbon on heating in absence of air, what is the empirical formula of the carbohydrate? तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो ये रहेगा। इस तरीके से आपको लिखना है। अभी देखो आपको एन में क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो इसका आंसर ये रहेगा। देखो ओ में क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म। तो इसका आंसर ये रहेगा। अभी देखो आपको पी में क्या, परफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस अराउंड ऑफ योर आंसर टू 2 डिजिट। तो इसका जो कंप्लीट आंसर रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा वो ये रहेगा। अभी देखो आपको क्यू में क्या है, यहाँ पर है परफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस राउंड ऑफ योर आंसर टू 3 डिजिट। तो इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन ये रहेगा। अभी देखो आपको आर में क्या दिया गया है, परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। तो इसका आंसर ये रहेगा।
देखो एस का जो क्वेश्चन है इसका ये आंसर रहेगा, ये सॉल्यूशन आपको लिखना है कुछ इस तरीके से। फिर देखो टी में आपको क्या लिखना है, योर लेबोरेटरी पार्टनर वॉज गिवन द टास्क ऑफ मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ बॉक्स अप्रॉक्स 5 as accurately as possible using a meter stick graduated in millimeters. He supplied you with the following measurement. तो इसमें देखो आपको जो सॉल्व करना है कुछ इस तरीके से करना है। अभी देखो आगे क्या है आपको, यहाँ पे हमने ए बी का सॉल्व किया। यू में क्या है आपको, व्हाट weight of calcium dioxide will formed on heating 19.3 g of calcium carbonate। तो इसका आंसर ये रहेगा। अभी देखो आपको वी में क्या है, द अर्ली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट कैन बी सेटिस्फाइड बाय द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 34 grams of sucrose are burnt in his body. How many grams of oxygen would be needed to be carried in space capsule to meet his requirement for 1 day? तो इसका सॉल्यूशन ये रहेगा, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में आपको दूंगा चैप्टर 3, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको अगला चैप्टर भी मिले। और अभी जो चैप्टर हमने किया अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।